हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चले देख लेते हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके करियर में क्या आ सकता है। अगले 3 महीनों में आपके करियर में क्या आएगा। टाइमलेस कलेक्टिव और जनरल रीडिंग है। आप करियर मतलब आप अगर स्टडी कर रहे हैं तो भी आप अपने करियर के बारे में सोच रहे हैं, आगे आपका कौन से क्षेत्र में जाना चाहिए, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, या फिर आप कोई गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए, गवर्नमेंट सर्विस के लिए आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, या फिर अपने फ्यूचर को लेकर कहीं और एडमिशन लेना चाहते हैं। साथ ही साथ अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी प्रमोशन, इंक्रीमेंट के बारे में, या क्या न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है आपके लिए नेक्स्ट 3 मंथ्स में। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं या वर्क फ्रॉम होम है तो क्या कर सकते हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए, चले देख लेते हैं। सो whoever इज़ वॉचिंग दिस वीडियो, एंजल्स प्लीज़ गाइड व्हाट इज़ कमिंग फॉर देम। आपके लिए क्या आ रहा है करियर नेक्स्ट 3 मंथ्स। प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें मैजिकल लाइफ मोटिवेशन को ऐसे वीडियोस देखने के लिए। और आप नेक्स्ट टॉपिक, वीडियो का टॉपिक कौन सा चाहते हैं, किस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं, वो भी कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं करियर कैसा रहेगा आपका नेक्स्ट 3 मंथ्स और क्या करना चाहिए आपको। ओके, हर हर महादेव, ओ माय गॉड। सबसे पहला कार्ड जो है स्टार। मुझे लगता है ना कि आप अभी अपनी पूरी पोटेंशियल के साथ अपने आप को पूरा, जैसे कहते हैं ना कि समर्पित करना। ओके, 100% आप अपना देंगे, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि यहाँ पर देखिए आप सही डिसीजन ले सकेंगे। मतलब आपको खुद लगेगा कि ये मुझे करना चाहिए, अब तक मैं ये कर रहा था वो कहीं ना कहीं आपकी मर्ज़ी के खिलाफ था या आपको पसंद नहीं था। आपके चक्रास बैलेंस में आए तो आप सही निर्णय लेंगे आपको कहाँ पर जाना है। अगर आप कॉमर्स कर रहे हैं, क्या आपको साइंस करना था, या फिर अगर आप आर्ट्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो क्या आपको कॉमर्स में जाना था। आप खुद से डिसीजन लेंगे। ऐसा नहीं कि आपके दोस्त ने कहा, आपके फैमिली ने कहा, आपने कर लिया और आगे कोई उसका भविष्य है ही नहीं। ओके, सो मुझे लगता है कि आप खुद के बारे में सोचेंगे। यू विल टेक योर ओन डिसीजन। यहाँ पर बहुत से लोग हो सकते हैं कि अब्रॉड जाना चाहते हैं, तो ये मुझे नेक्स्ट 3 मंथ्स में लगता है कि आपका माइंड चेंज हो जाएगा। मतलब ऐसी चीज़ें जो आपने दबा कर रखी थी ना कि मुझे ये करना तो है लेकिन कैसे करूँ, या फिर ये मुझे होना है या उसके जैसे मुझे बनना है। कोई ना कोई आपका आइडल भी हो सकता है कि आप उसको फॉलो करते हैं कि उसने कम उम्र में बहुत ज़्यादा सक्सेस पा लिया, या फिर उसने अपने सपनों को कैसे पूरा किया, हाउ। क्योंकि हो सकता है कि आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, आप करना तो चाहते हैं बहुत कुछ, लेकिन हो सकता है कि एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है। ओके, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं या फैमिली की परिस्थिति अच्छी नहीं है कि आपके लिए बड़े से कॉलेज में एडमिशन ले या फिर आउट ऑफ कंट्री आपको भेजे। ये सारी चीज़ें हैं, तो आपके लिए बेस्ट क्या होगा, या फिर बेस्ट अगर आप जैसे कि ये करने से मेरे फ्यूचर में कहीं ना कहीं मैं हैप्पी हो सकता हूँ या हैप्पी हो सकती है। तो मुझे लगता है कि करियर को लेकर अभी जो है, अभी से यानी कि जिस दिन ये वीडियो देखेंगे उस दिन से नेक्स्ट 3 मंथ्स में एक डेफिनेटली आप एक पॉजिटिव डिसीजन लेंगे, जिसमें आपको खुशी महसूस होगी कि यस, यही तो मैं करना चाहता था, या दिस इज़ माय लाइफ पर्पस, दिस इज़ माय करियर पर्पस, इसी में मुझे कैरियर करना है। ऐसा आप सोचकर आगे बढ़ेंगे। और ये क्यों होगा? क्योंकि आपका जो माइंड है, आपका दिमाग जो है वो दिल का साथ देगा। क्योंकि जब आपका दिल कुछ और कहता है और दिमाग कुछ और, तो वहाँ पर कोई मेल नहीं होता है, वहाँ पर चीज़ें बिगड़ती हैं। लेकिन दिल और दिमाग एक ही चीज़ कहता है कि यही करो, सो यू विल बी मोर इंटरेस्टेड। नेक्स्ट कार्ड, ओ माय गॉड। अपॉर्चुनिटीज़ पर अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे आपके लिए। आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये करूँ या वो करूँ, ये भी जॉब अच्छा है, वो भी जॉब अच्छा है। ओके, सो यहाँ पर आप ऐसा नहीं कर सकते ना, शोले पिक्चर में जैसे दिखाते हैं कि हर एक चीज़ के ऊपर आप हेड या टेल कॉइन फेंक कर नहीं देख सकते कि ये करूँ वो करूँ। यहाँ पर आपको अपनी फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ेगा गहराई से और कदम उठाना पड़ेगा। क्योंकि जब आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं, बार बार नहीं आते, मौके बार बार नहीं मिलते इंसान को। कुछ लोग ग्रैब कर लेते हैं और कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, आपने देखा होगा। सो यहाँ पर आपको सोचने की ज़रूरत है। ओके, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ कमिंग फॉर यू। यहाँ पर मुझे दिखाई देता है आपके करियर में ना एक से ज़्यादा जॉब ऑफ़र कई बार आपको आ सकती है, या आप जॉब कर रहे हो लेकिन आपने अपने दोस्तों को कहा है या अपने कलीग्स को कह कर रखा है कि मेरे को इसमें इंटरेस्ट नहीं, कुछ और है। तो एक साथ कहीं ना कहीं ऑफ़र्स, अब्रॉड से ऑफ़र्स आ सकते हैं और आपका कन्फ्यूजन बढ़ेगा नेक्स्ट 3 मंथ्स में। लेकिन यहाँ पर आपके लिए ये है कि आपके लिए क्या बेस्ट वक्त लीजिए। आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये जॉब ठीक है, मेरे घर के पास है तो मैं कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, इतना दूर कौन जाएगा।
लेकिन जब आप दूर जाते हैं, एक तो आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, अकेले जीना आप सीख लेते हो, और साथ ही साथ आप अपनी क्वालिटीज़ को और बेहतर तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हो। आई डोंट नो व्हाई बट आई एम गेटिंग स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ ऑफ अब्रॉड। बहुत से लोग अब्रॉड के लिए स्टूडेंट्स हैं, तब भी अब्रॉड करियर में जाना चाहते हैं, आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं पढ़ाई के लिए। वहाँ पर बहुत से लोग अब्रॉड जाते हैं, साइड बाय साइड वो काम भी करते हैं, पार्ट टाइम जॉब और स्टडीज़ भी करते हैं। तो ऐसा कुछ करने का सपना मुझे आपका दिखाई देता है, जो कि पूरा हो सकता है। सो आने वाला वक्त आपकी ज़िंदगी में खुशी आ रही है। मुझे लगता है कि जिस दिन का आपने इंतज़ार किया, जिस वक्त का, यहाँ पर ये कार्ड कहता है ना कि आपका वीज़ा अटका हुआ है पिछले साल से, या फिर डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं हुआ था, इट इज़ फुलफिलिंग। सो नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपके लिए कोई वीज़ा आ सकता है, या वीज़ा का काम हो सकता है, डॉक्यूमेंटेशन पूरे हो सकते हैं। इट इज़ शोइंग मी अगेन एंड अगेन दैट यू आर गोइंग अब्रॉड। ओके, यू आर गोइंग अब्रॉड और बेटर अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए यहाँ पर क्या है ना, नेक्स्ट 3 मंथ्स में हो सकता है कि आपकी सोच ऐसी हो सकती है कि मैंने ये क्यों किया, वो क्यों किया, और आपको कई बार ऐसे भी लग सकता है ना कि आपसे अरे यार वो अपॉर्चुनिटी मैंने क्यों छोड़ी, उसमें मेरा भविष्य अच्छा होता था, ये मैंने क्यों नहीं किया, उस वक्त ऐसा होता था। देखिए आप पास्ट में जाकर वो चीज़ें नहीं कर सकते, लेकिन अभी आपको सोचना है कि अभी मेरी जो सिचुएशन है उसको मैं बेहतर कैसे करूँ। ओके, आपकी सोच आपको थोड़ी सी नेगेटिव बना सकती है। आप अपनी सोच को कहीं न कहीं एम्पावर होने मत दीजिए, अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए कि आपकी सोच की वजह से आप लो फील करें, आपकी सोच की वजह से आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाए। ओके, इस वक्त आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, बिकॉज़ इट इज़ शोइंग दैट आप डिसीजन आर या पार या जल्दबाजी में डिसीजन ले सकते हैं, बिकॉज़ ये एयर का है। हवा आपको पता है कितनी चंचल होती है, एक जगह पर नहीं ठहरती है। तो यहाँ पर आपका मन जो है वो कहीं न कहीं काफ़ी बार आपको पास्ट में लेकर जा सकता है, काफ़ी बार आपको गलत डिसीजन लेने पर मजबूर कर सकता है। यहाँ पर मुझे नेक्स्ट 3 मंथ्स में ये भी दिखाई देता है कि आप फाइनेंशियली स्टेबल होने की कोशिश करेंगे, आप पैसे बचाने की कोशिश करेंगे या इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इन्वेस्ट करते वक्त हो सकता है कि गलत आपको कोई रास्ता दिखाए कि यहाँ पर इन्वेस्ट करो, आप गलत जगह पर इन्वेस्ट करें। तो थोड़ा सा सोच समझ कर ये आपके लिए गाइडेंस यहाँ पर आ रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स ऐसा देखा जाए तो येस, यू विल डू योर सेविंग्स द बेस्ट वे यू कैन, मतलब जैसा होता है वैसा आप करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, या आगे की पढ़ाई के लिए। बहुत से बच्चे आगे की पढ़ाई के लिए भी, या बहुत से माँ बाप आगे बच्चों की आगे की पढ़ाई के लिए, स्टडीज़ के लिए भी पैसे बचाते हैं। लेकिन क्या है ना, कभी कभी गलत जगह पर देते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो पैसे भरो, या फिर अब्रॉड जाना है पैसे भरो। तो गलत जगह पर हो सकता है ना, आपने विश्वास रखा, पैसे दे दिए, पैसे भी चले गए और कुछ हुआ भी नहीं। सो ऐसी सिचुएशन हो सकती है आपके करियर में। सो बी पॉजिटिव। आप जहाँ पर आपको लगता है कि ये मुझसे नहीं होगा, वो मुझसे नहीं होगा, और जो पास्ट में हो चुका है ना उसको प्रेजेंट में आने मत दीजिए, क्योंकि वो पास्ट इज़ पास्ट, इट इज़ गॉन। लेकिन आप अपने प्रेजेंट और फ्यूचर को बेहतर बना सकते हैं। पास्ट का आप कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। उससे आपको एक सबक ही मिल सकता है पास्ट से, लेकिन उसमें जाकर आप कुछ भी नहीं कर सकते। अभी प्रेजेंट मोमेंट में आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आगे फ्यूचर के बारे में बहुत कुछ प्लान कर सकते हैं, पास्ट का कुछ भी नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पर करियर में ऐसा मुझे दिखाई देता है कि आपकी ज़िंदगी में खुशी आ रही है। मुझे लगता है कि आपके फैमिली का सपना है आपको लेकर कुछ करियर वाइज, कि आपका प्रमोशन हो, आपका इंक्रीमेंट हो, आपका मनपसंद जॉब मिले, आपका गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो जाए, आपका पुलिस डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हो जाए। ओके, मुझे लगता है बहुत सारे सपने आपके फैमिली ने देखे हैं, फैमिली का सपोर्ट आपको मिलेगा। ओके, और वो यहाँ पर नेक्स्ट 3 मंथ्स में बहुत से लोगों का सपना सच हो सकता है, जो फैमिली चाहती है, जो परिवार आपका जो परिवार ने आपके लिए जो सपना देखा है ना, वो यहाँ पर पूरा होते हुए नजर आता है। आपकी फैमिली में कोई सेलिब्रेशन बन रहा है। ओके, ये इंक्रीमेंट हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है, आपके लिए अब्रॉड का जॉब मिल सकता है, या मनपसंद जॉब मिल सकता है। ओके, तो मुझे लगता है कि बहुत वक्त के बाद आपकी ज़िंदगी में या आपके परिवार में एक खुशखबरी आने वाली है। करियर में मुझे ऐसा लगता है कि फैमिली आपको हमेशा प्रोत्साहित करती रही, उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा एनकरेज किया है शायद, और इसी का फल है कि कहीं ना कहीं आज आप तरक्की कर रहे हो, या आप आज सही रास्ते पर जा रहे हो, और कहीं ना कहीं फैमिली को आपकी बहुत ज़्यादा खुशी भी हो रही है। ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आता है।
सो येस, अ गुड टाइम इज़ कमिंग फॉर यू इन दिस 3 months पीरियड। डेफिनेटली आपके लिए खुशी आ रही है, डेफिनेटली आपके लिए एक अच्छा वक्त आ रहा है। और कुछ कार्ड्स, वाओ, 10 ऑफ कप्स। देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा यहाँ पर अगर रुकना पड़ा ना कि मतलब अटक गए, या फिर आप इंतज़ार करके थक चुके हैं, या फिर ऐसा आपको लगा कि अरे यार कितना टाइम लगेगा, मुझे सक्सेस कब मिलेगा, प्रमोशन कब मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जो वेटिंग है यहाँ पर कंप्लीट हो रही है। तो डेफिनेटली इस 3 months में अगर दोनों कार्ड्स आए, 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, मतलब बात आगे बढ़ रही है। इन 3 महीनों में आप देखेंगे आपका काम फटाफट हो रहा है, या फिर आपको फटाफट प्रमोशन मिल रहा है। आपका जो ट्रांसफ़र था, आप मनचाही जगह पर ट्रांसफ़र लेना चाहते थे, वो हो गया आपका। या फिर आप जैसे कि अपनी फैमिली के साथ फैमिली के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। आप चाहते थे कि मेरी सैलरी बढ़ जाए तो मैं फैमिली को लेकर कहीं घूमने जाऊँ या उनके ऊपर स्पेंड करूँ, ओके। या हो सकता है कि नया घर लेने के बारे में सोचे। यहाँ पर भी एक नया घर लेने के बारे में है, यहाँ पर भी प्रॉपर्टी लेने के बारे में है। तो हो सकता है कि प्रॉपर्टी के कार्ड्स यहाँ पर बहुत सारे आए हैं। आप प्रॉपर्टी डीलिंग में करते हो तो उसमें सक्सेस मुझे दिखाई देता है। अगर आप प्रॉपर्टी डीलिंग में कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर सक्सेस मुझे दिखाई देता है, ओके। सो कुछ ना कुछ आप अपने लिए करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। और आगे जो 3 months है ना, इसमें मैं अगर देखूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी सोच को अगर आप पॉजिटिव रखेंगे तो डेफ़िनेटली आप सही डिसीजन अपने लिए ले सकते हैं, और उसमें आपको सक्सेस मिलते हुए भी मुझे नज़र आते हैं, ओके। 2 कार्ड्स, थोड़ी सी परेशानी स्टार्टिंग में हो सकती है, लेकिन जैसे कि 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर आया है, तो ये भी एक अब्रॉड जाने के लिए, या फिर आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए, या फिर एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ सकता है आपको करियर में, ओके। आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन ये जो ट्रांसफ़र है ये आपके परिवार से दूर भी जाना पड़ सकता है आपको, लेकिन इसमें सक्सेस है। इसमें आप वो सब कुछ पाएंगे जो आपने इतने साल नहीं पाया। साथ ही साथ यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स है ना, भागदौड़ थोड़ी सी हो सकती है आपकी, लेकिन भागदौड़ के बाद जैसे कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं सक्सेस उसी के बाद मिलता है। जो ज़्यादा भागदौड़ या परेशानी में जाता है इंसान, उसी को सक्सेस मिलता है। आपने कभी देखा है कि एक जगह पर इंसान बैठा है उसको सक्सेस मिला? नहीं। आपने देखा होगा कि जो बिजनेसमैन है रोज़ यहाँ मीटिंग वहाँ मीटिंग, आज फ्लाइट पकड़कर यहाँ जाओ वहाँ जाओ, वही सक्सेसफुल होते हैं, और एक सर्टेन एज होती है। सो मुझे लगता है कि आप यहाँ पर यंग हो, स्मार्ट हो, आप अभी काबिल हो कि अपने सपने पूरे करें। और नेक्स्ट 3 months में भागदौड़ तो है, यहाँ पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी फेस कर सकते हैं, लेकिन आगे जो सक्सेस आ रहा है वो काबिल तारीफ़ है। साथ ही साथ यहाँ पर जो है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, वही बार बार कहते हैं ना कि आपकी सोच बदलेगी। अगर आपका सोच ऐसी है कि करियर आपको करना तो है, लेकिन घर से दूर नहीं जाना है, वर्क फ्रॉम होम ही करना है। सो वर्क फ्रॉम होम सबके लिए नहीं होता है, लेकिन जो मैरिड हैं या छोटे बच्चे हैं उनके लिए ठीक है वर्क फ्रॉम होम, ओके। सो डेफिनेटली वर्क फ्रॉम होम में भी सक्सेस है, लेकिन बहुत से लोगों के लिए करियर में मुझे यहाँ पर नज़र आता है कि आप एक तो इंडिया से बाहर जा रहे हो, आउट ऑफ कंट्री जा रहे हो, आउट ऑफ स्टेट जा रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह पर जाओगे और वहाँ पर आपको सक्सेस मिलेगा। बस अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए कि ये वक्त जो है वो बदलेगा। अभी अगर आप परिवार से दूर जा रहे हैं तो परिवार के लिए ही जा रहे हैं। सो यू हैव टू मोटिवेट योर सेल्फ, ओके। सो ये था रीडिंग आपके लिए कि डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में, आपके करियर में बहुत कुछ आ रहा है। अप्स एंड डाउन्स तो रहेंगे, लेकिन नेक्स्ट 3 months में आप देखेंगे ना पूरी तरीके से लाइफ आपकी चेंज हो रही है, सही ट्रैक पर आप आ रहे हो और आगे बढ़ रहे हो सक्सेस की तरफ, जो कि यहाँ पर मुझे सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस दिखाई देता है। क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। आज की रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।